Praise the Lord. Good morning. Hallelujah. Amen. God is good all the time. Yes, God is good. प्रभु सचमुच भला है. Amen. फिर एक बार सप्ताह के इस रविवार को आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ. और आज जबकि हम सुबह सभी अपने घरों में आराधना के लिए एकत्रित हुए, उपासना के लिए एकत्रित हुए, इस मकसद के साथ कि हमारा जीवन हमारे परमेश्वर के लिए एक उत्तम आराधना ठहर सके, एक जीवित आराधना ठहर सके. हालेलुया. एक ऐसी आराधना जो उसके लिए महिमा को उत्पन्न कर सके. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. मेरे प्रियो, आप जबकि इस समय स्क्रीन पर देखते हैं, आपको एक स्क्रीन नजर आएगा जो हमारे वीकली जूम मीटिंग्स को दर्शाता है. कृपया कर इसका पिक्चर आप खींचकर अपने पास रखिए ताकि आपको मालूम हो कि सप्ताह भर हमारी जो जूम पर मीटिंग्स होती है वो किस प्रकार से होती है, और ताकि आप उन समयों पर उन जूम मीटिंग्स में ज्वाइन कर सके और उस जूम मीटिंग्स के द्वारा भी हम प्रभु की उपासना कर सके. हालेलुया. मैं उम्मीद करता हूं जितने लोगों ने जूम ऐप डाउनलोड किया पिछले सप्ताह, जितने लोगों ने ज्वाइन किया, वे औरों को भी मदद करेंगे उस ऐप को डाउनलोड करने में और उस माध्यम से जुड़ने में, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. गुड न्यूज ये है कि हमारा लॉकडाउन और 14 दिन के लिए बढ़ गया है. आमेन. अभी हमने करीब 40 से 45 दिन निकाले. मैं इसलिए 40 से 45 कहता हूं क्योंकि औरों के लिए 40 है, हमारे लिए नागपुर में 45, क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले लॉकडाउन में चले गए थे. हालेलुया. और अब 17 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. और इसलिए जैसा सरकार ने और अधिकारियों ने हमको बताया है कि घर में रहना है, सो कंटिन्यू टू रिमेन एट होम, रिमेन सेफ, सुरक्षित बने रहे और अपने समय को जो परमेश्वर ने इस समय दिया है अधिक से अधिक प्रभु के संगति में, प्रभु के वचनों में, उसकी आराधना में व्यतीत करें, ताकि आप उस समय के लिए दृढ़ किए जा सके जिस समय के लिए प्रभु ने इस तैयारी के समय को दिया है. आमीन. आपको याद होगा पिछले दिनों में हम प्रभु की वचनों से सुन रहे थे, और जब प्रभु के वचनों से हम सुन रहे थे तो हमने प्रभु की बाट जोना यह सीखा था, और फिर हमने पिछले सप्ताह प्रभु की सामर्थ को प्राप्त करना यह सीखा था. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यशायाह उसके 43वें अध्याय की 7वीं आयत में हमको इस बात को बताता है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है. हालेलुया. प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें, मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए सिरजा है, ताकि कलीसिया, चर्च जो मैं और आप है, हालेलुया, हम कई बार अपने आप को या अपनी उपासना को, अपनी आराधना को एक बिल्डिंग में सीमित कर लेते हैं. आमीन. जैसा संसार करता है. पर हमारी जो आराधना है, हमारी जो उपासना है, वह एक बिल्डिंग में सीमित नहीं है. हमारी आराधना परमेश्वर के साथ ठहराए हुए उस संबंध में है. हालेलुया. उस रिलेशनशिप में है जो प्रभु यीशु मसीह के कारण स्थापित किया गया है. हालेलुया. और इसलिए इसके बावजूद कि ये लॉकडाउन है और चर्चेस की जो बिल्डिंग्स है वो बंद है, पर फिर भी मैं और आप जो परमेश्वर का मंदिर है, जो उसका मंदिर ठहराए गए हैं, ताकि हम प्रभु की उपासना में लगातार बने रह सके. हालेलुया. हम निरंतर उसकी उपासना कर सके, निरंतर उसकी आराधना कर सके, क्योंकि वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड. हालेलुया. क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है, हम निरंतर प्रभु की आराधना कर सकते हैं. हालेलुया. Praise the Lord. For us, it is not a limitation. Even while being at home, while being at work, while being anywhere in the world, I can still worship God
एज वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मैं फिर भी प्रभु की आराधना कर सकता हूं उसकी एक देह होने के नाते। हालेलुया, वी आर वन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह की देह में एक है, हमारी एक ही आइडेंटिटी है। हालेलुया, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट विच इज कंप्लीट, आमेन, इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, वी मेक द टेम्पल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के मंदिर को बनाते हैं। और इसलिए भले इस समय आप मुझे अपने घर में बैठकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की देह है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया, एंड आवर वर्शिप इज एक्सेप्टेड इन हेवन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस जिस समय बात करते हैं इस आराधना की, इस उपासना की, जिसके लिए परमेश्वर ने हर समय मनुष्य को और कलीसिया को ठहराया है, तो पौलुस इस विषय के बारे में बात करते समय फिलिपियों उसके 3 अध्याय की 3 आयत से बात करते हैं और कहते हैं कि विश्वासियों के चिन्ह के विषय में वो बात करते हैं और कहते हैं वो विश्वास के जो सिद्धांत है ना, वे किस प्रकार, हालेलुया, या चर्च के पीछे चलने को नहीं बताता। वो हमें ये नहीं बताता कि हमें कैसे कौन से चर्च के पीछे चलना है, कैसे किसके मनुष्य के पीछे चलना है। वह इन बातों को नहीं कहता, परंतु वो यह कहता है कि सच्चे विश्वासी की पहली पहचान यह है कि वह परमेश्वर की आराधना आत्मा से करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। Come on, church. We need to understand this. Paul is not talking about a denomination. Paul is not talking about a church. वो किसी कलीसिया की बात नहीं कर रहा है। वो किस कलीसिया के पीछे चलना है, किस डिनोमिनेशन के पीछे चलना है, किस मनुष्य के पीछे चलना है, उसकी बात नहीं करता। पर वो कहता है सच्चे विश्वासी की जो पहली पहचान है वो यही है कि वो परमेश्वर की आराधना, उसकी उपासना आत्मा में करने पाता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं फिलिपियों उसके 3 अध्याय की 3 आयत। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो इस समय कृपया कर खोल लीजिए। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। कम ऑन चर्च, आप है मेरे साथ यहां। हालेलुया। God himself who is a spirit. Now we need to understand the fact. हमें एक वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। Praise the Lord. That our God who is a spirit. Amen. बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो आत्मा है उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। उसने मिट्टी को साना और मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसको बनाने के द्वारा उसमें अपनी श्वास को, अपनी पहचान को, अपने स्पिरिट को, हालेलुया, ही गेव हिज स्पिरिट टू मैन। और तब जाकर उसने ये कहा कि मनुष्य ये मेरे स्वरूप में बनाया गया है। हालेलुया, दैट वी आर बीन क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड and that image is the Spirit of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. और इसलिए आत्मा में परमेश्वर की आराधना करना ये मेरे और आपके लिए ठहराया गया है। मैं और आप परमेश्वर की आराधना आत्मा में कैसे कर सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर को जो आराधना है वो आत्मा में अर्पण कर सकते हैं? बाइबल हमें बताती है रोमियो उसके 12वें अध्याय की पहली आयत। दिस इज अ वर्स व्हिच वी हैव बीन रीडिंग। आप निकाल लीजिए अपने बाइबल में से रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी ओके, हम उस आयत को पढ़ेंगे। वो आयत हमारे लिए क्या कहती है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को
जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Now understand this. What Bible says. परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर, प्राण और आत्मा में बनाया। अगर आप पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीयों उसके 5वें अध्याय की 23वीं आयत हमको इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर, प्राण और आत्मा में बनाया, और तीनों ही जीवन के जो भाग है मनुष्य के, शरीर, प्राण और आत्मा, वे पवित्र है। उन्हें पवित्र ठहराया गया है, वे पवित्र रहने के लिए ठहराए गए हैं। हालेलुया। परंतु हमारा जो शरीर और प्राण है, जो सालों से पाप की गुलामी में रहा है और पाप के प्रभाव में रहने के कारण वो अनैतिक और पापमय है ना, और पापमय जीवन को या पापमय जीवन को व्यतीत करता है। और इसलिए मेरे और आपके लिए यह आवश्यक है कि मैं और आप अपने शरीर और प्राण के स्वभाव को क्रूस के ऊपर चढ़ाएं। हालेलुया, आमेन। अर्थात जब मैं इस बात को कहता हूं कि हमें अपने शरीर और प्राणिक स्वभाव को क्रूस के ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता है, तो मैं ये कहता हूं कि आवश्यक है कि हम मसीहों को, हम विश्वासियों को, कि हम अपने शरीर की अभिलाषा, कम ऑन अंडरस्टैंड दिस, वो महत्वपूर्ण रीजंस, आमेन, कि हम अपने शरीर की अभिलाषा, हमारी आंखों की अभिलाषा और हमारे जीविका का जो घमंड है, हालेलुया, आमेन, हमारे शरीर की अभिलाषा, हमारे जीवन का जो घमंड और स्वयं की बढ़ाई करने वाला जो स्वभाव है, और उन चीजों को हमें क्रूस पर चढ़ाने की आवश्यकता है। तब मैं और आप परमेश्वर की आराधना आत्मा के द्वारा या आत्मा में होकर प्रभु के लिए अर्पण करने पाएंगे। हालेलुया। या तब हमारी जो आत्मिक आराधना है वो स्वतंत्रता को अनुभव करने पाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि जब मैं और आप, रोमियो उसके 12वें अध्याय की पहली आयत अनुसार, जब मैं और आप अपने शरीर को जीवित और पवित्र बलिदान करने पाते हैं, हालेलुया, बलिदान करके उसे चढ़ाने पाते, उसे सैक्रिफाइस करने पाते, अपने फ्लेश को, अपने शरीर को, अपने प्राण को जब हम ऑफर करते हैं, तो बाइबल ये कहती है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही मेरी और आपकी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। और जिसका अर्थ यह है कि मैं और आप हर दिन इस प्रकार के आत्मिक जीवन को, प्रतिदिन के जीवन में मैं और आप जीने का या इस प्रकार की आराधना के साथ जीने का निर्णय ले पाते हैं। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ अपनी बाइबल को निकालें और बाइबल में लय व्यवस्था उसके पहले अध्याय को खोल लें, तो बाइबल हमको बताती है कि बाइबल कहती है 3री आयत में कि हमें 3 प्रकार की होम बलि चढ़ाने की आवश्यकता है। 3 kinds of sacrifices we need to offer। और वो 3 प्रकार के जो बलिदान है, उन 3 प्रकार के बलिदान का उल्लेख करते समय 3री आयत में कहती है कि तुम मुझे बैल को चढ़ाओ, और फिर 10वीं आयत में वो हमको बताती है कि हमें एक कबूतर को चढ़ाने की आवश्यकता है, और फिर 14वीं आयत में वह हमें यह बताती है कि हमें एक कबूतर को, है ना, 3री आयत हमको बताती है कि ओके, लेट्स ओपन आवर बाइबल। हम लय व्यवस्था में से निकाल लेंगे इस समय अपनी बाइबल को, और लय व्यवस्था उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत कहती है कि तुम मेरे लिए एक बैल को होम बलि करके चढ़ाओ, आमेन,
ना हम सीख रहे हैं कैसे हम आत्मा में होकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। देखिए, आराधना के करीब 7 पहलू है, पर पौलुस बात करता है फिलिपियों 3:3 में, और वो बात ये करता है कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना आत्मा में होकर कर सकते हैं। और आप कहेंगे कि शरीर, प्राण और आत्मा में रहने के बाद हम कैसे, क्योंकि हमारा शरीर और प्राण एक वर्ल्डली बिहेवियर को उत्पन्न करता है। और इसलिए रोमियो 12:1 से हम देख रहे हैं कि बाइबल हमको बताती है रोमियो 12:1 में कि हमें अपने शरीर और प्राण को एक जीवित बलिदान करके चढ़ाने की आवश्यकता है। दैट मीन्स वी नीड टू ऑफर इट एज अ सैक्रिफाइस। हालेलुया। और कैसे हम उसको सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कैसे हम अपने शरीर में, क्योंकि जब हम आत्मा में आराधना करते हैं तो वो आत्मा की आराधना हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करती है। वो उसी आराधना को स्वीकार करने पाते हैं, क्योंकि वही आराधना उसे प्रसन्न कर सकती। द वर्शिप विच वी ट्राई टू ऑफर थ्रू आवर फ्लैश एंड सोल डज नॉट रीचेस टू हिम, बट द वर्शिप जो मैं और आप आत्मा में होकर उसे लेकर आते हैं, वो आत्मा की आराधना है हमारे शरीर और प्राण का क्रूस पर चढ़ाया जाना। और जिस समय मैं और आप अपने शरीर और प्राण को क्रूस पर चढ़ाते हैं तो मैं और आप एक आत्मिक सेवा को उत्पन्न करते हैं, जिस आत्मिक सेवा से मेरा परमेश्वर प्रसन्न होने पाता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए लय व्यवस्था में हम पुराने नियम में जाते हैं, जहां पर बाइबल विभिन्न प्रकार की बलियों का उल्लेख करती है और यहां पर होम बलि का उल्लेख करती है। और इस होम बलि का उल्लेख करते समय उस होम बलि में वो 3री आयत में कहती है कि तुम मेरे लिए एक बैल को अर्पण करना, और फिर 10वीं आयत में कहती है कि तुम मेरे लिए एक भेड़ को अर्पण करना, और फिर 14वीं आयत में वो इस बात को कहती है कि तुम कबूतरों का चढ़ावा मेरे लिए चढ़ाना। 3 प्रकार के प्राणियों की होम बलि लय व्यवस्था में मांगी गई है। अब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद मैं और आप तो किसी भी प्रकार के बलिदान को, यानी पक्षी या जानवर के बलिदान को नहीं चाहते, क्योंकि परफेक्ट सैक्रिफाइस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज बीन मेड इन अ फिजिकल फॉर्म। आमेन। और उस बलिदान के कारण परमेश्वर का क्रोध शांत कर दिया गया है। पर इवन टुडे when there is a need, when we live a life of worship, जब मैं और आप उपासना के जीवन को, आराधना के जीवन को परमेश्वर के लिए जीते हैं, तो मुझे और आपको अपने शरीर और प्राण को सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता है। और जैसा रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 ने हमको बताया कि तुम अपने आप को एक जीवता और भावता हुआ, तुम अपने शरीर और प्राण एक जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो वी नीड टू ऑफर आवरसेल्फ इन द सेम मैनर। और उसको ऑफर करने का अर्थ है कि हमें जैसा इन 3 बातों में बताया गया, इन 3 बातों के अनुसार मुझे और आपको अपने शरीर और प्राण को अर्पण करने की आवश्यकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे 14वीं पद से। सर्वप्रथम ओके, कि यू ऑफर मी, वो कहता है कि तुम मुझे कबूतर को चढ़ाओ। हालेलुया। ना, जब हम कबूतर की बात करते हैं तो कबूतर बात करता है ऑफ बीइंग होली एंड बीइंग प्योर। हालेलुया, आमेन। जिस समय मैं और आप प्रभु की आराधना करते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उसकी आराधना पवित्रता में होकर करें। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और यह मंदिर पवित्र होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। नाउ इट स्पीक्स, बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में अब मैं और आप पवित्र कर दिए गए हैं। हालेलुया। यू कैन नॉट वर्शिप गॉड बाय फ्लैश, बाइबल हमको बताती है ना। मैं और आप अब देह में प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, बट थ्रू हर स्पिरिट
आमेन। और इसलिए हमें प्रभु की जो आराधना है वो आत्मा में करना है, और आत्मा में करने के लिए बाइबल कहती है कि हमें पवित्रता के साथ उसकी आराधना करने की आवश्यकता है। और इसलिए लेवी व्यवस्था बताता है कि तुम मुझे एक कबूतर को अर्पण करो, और एक कबूतर पवित्रता के साथ साथ शुद्धता को भी, प्योरिटी को भी दर्शाता है। अंडरस्टैंड करेंगे, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में पवित्र कर दिए गए हैं। वी हैव बीन मेड होली। हालेलुया। इस पवित्रता को बनाए रखने को शुद्धता कहते हैं। इसका अर्थ, जब मैंने और आपने इस पृथ्वी पर रहते समय जीसस को बिलीव किया तो हमने उसके उस पवित्रता को प्राप्त कर लिया जो उसमें ठहराई गई थी, एंड वी वर मेड होली। हालेलुया। अब मैं और आप इस संसार में रहते हैं, और इस संसार में नाना प्रकार की लालसाओं के साथ और अभिलाषाओं के साथ हमारा सामना होता है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं और आप अपनी पवित्रता को खो सकते हैं। उस पवित्रता को खोने का मतलब है अशुद्धता, पर उस पवित्रता को बनाए रखने का मतलब है एक कबूतर का चढ़ाया जाना, अर्थात शुद्धता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। द वर्शिप रिक्वायर्स प्योरिटी, आमेन। लेट मी एक्सप्लेन यू। एक और उदाहरण देकर, एक लड़की जिसकी परवरिश एक घर में हुई है और बढ़कर अब उसकी आयु 18 साल की हो गई है, उसकी उम्र 18 साल की है, और 18 साल के होने के कारण हमारे देश में सरकार के ये प्रावधान है कि हमारे बच्चों को स्वतंत्रता है कि वे अब अपने निर्णय ले सकते हैं, अपने जीवन के चुनाव कर सकते हैं। और जब बेटी 18 साल की हो गई है तो अपने घर के बाहर जाती है, वो मित्रों से मिलती है, उसके मित्र डिस्को में जाते हैं, उसके मित्र नाना प्रकार के चीजों को करते हैं, वे इवन गो टू एक्सटेंड टू हैव बॉयफ्रेंड्स एंड फिजिकल रिलेशनशिप। और जब एक लड़की जो विश्वासी है अपने इस पवित्रता में जिसमें वो प्रभु यीशु मसीह के कारण ठहराई गई है, जब वो उसको रिफ्यूज करती है, जब उस वर्ल्डली थिंग्स को रिफ्यूज करती है, तो वो एक्चुअली परमेश्वर को आराधना अपने आत्मा से अर्पण करने पाती है। हालेलुया, आमेन। बट इफ शी फॉल्स प्रे, वो अगर उन बातों का शिकार हो जाती है तो वो अपने पवित्रता को खो देती है। इनफैक्ट शी हैज अ चॉइस टू रिमेन होली और नॉट टू रिमेन होली। उसके पास चुनाव करने का मौका है कि या तो वो पवित्र रह सकती है या नहीं रह सकती है। सो सर्वप्रथम अपने आप को, अपने शरीर और प्राणों को जीवता और भावता हुआ करके परमेश्वर को अर्पण करने में यह आवश्यक है कि मैं और आप शुद्धता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। द मिनिमम स्टैंडर्ड इन द किंगडम ऑफ गॉड इज टू लिव अ होली एंड प्योर लाइफ। हालेलुया। और तभी हमारी आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा में होकर आराधना ठहरने पाएगी। वर्शिप which will please my heavenly Father because of that purity. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The second thing, हम जाएंगे, पीछे से जा रहे हैं, तो दूसरी बात वो कहती है 10वीं आयत में, है ना, लेवी व्यवस्था में, यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। मुझे एक भेड़ को चढ़ाने की बात करता है लेवी व्यवस्था का। ऑफर मी अ शीप। क्यों शीप? क्योंकि जब हम शीप की बात करते हैं या हम जिस समय भेड़ की बात करते हैं तो वह परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने हमारी नम्रता को दिखाती है। आप अगर भेड़ की बात करें तो भेड़ का जो स्वभाव है वो हर समय उसकी मुंडी जो होती है वो झुकी हुई होती है, और मुंडी का झुकी रहना दिखाता है सबमिशन के स्वभाव को, अधीनता के स्वभाव को, रिमेनिंग अंडर द सब्जेक्शन, रिमेनिंग अंडर सबमिशन। इट शोज अवर हम्बलनेस, वो हमारी नम्रता को दर्शाता है कि हम एक नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, एक सबमिशन के साथ, एक ऐसे सब्जेक्शन में जिसके लिए हम ठहराए गए हैं, हालेलुया, उसके साथ अपने जीवन को जीने के लिए ठहराते हैं। हालेलुया। अब क्या है कि हमारे कलीसियाओं में कई बार
बकरियां भी देखने के लिए मिलती है। भेड़ बनने के लिए प्रभु ने बताया तो हम भेड़िए भी देखते हैं या बकरियां भी देखते हैं। और बकरी का स्वभाव कैसा रहता है? बकरी की मुंडी कभी नीचे नहीं रहती। बकरी की मुंडी हर समय नीचे होने के बाद मैं उसका मैं का पहाड़ा चलते रहता है। वो सेल्फ आइडेंटिटी को चाहता है, वो अपने सेल्फिश स्वभाव को चाहता है, वो अपने सेल्फ एग्जॉल्टेशन को चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि प्रभु चाहो, वो चाहता है कि वो मेरा नाम आया क्या, मेरा नाम लिए क्या, मेरे को पूछे क्या। द टाइम वी गो इनटू सेल्फ एग्जॉल्टेशन, जैसे ही मैं और आप सेल्फ एग्जॉल्टेशन के चुनाव में जाते हैं, मैं और आप, बाइबल कहती है तुमने तुम्हारा प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। वी शैल नॉट रिसीव द रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड, बट इफ वी वुड सबमिट आवरसेल्फ टू गॉड, अगर मैं और आप नम्रता के साथ, प्रभु तू बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं, प्रभु मैं नहीं वरन तू मुझ में से प्रकट होने पाए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा मुझ में से, हालेलुया, नॉट माय विल बट दाई विल, हालेलुया। तब मेरा और आपका जीवन हमारे शरीर और प्राण को अपने सब्जेक्शन में, परमेश्वर के सब्जेक्शन में लेकर आने पाएगा और एक आत्मिक आराधना को उसके लिए उत्पन्न करने पाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। द थर्ड एंड फाइनल थिंग, वो तीसरी और अंतिम बात बाइबल बताती है हमको तीसरी आयत में। क्या कहती है? यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए। हालेलुया। निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण कर सके। अब जिस समय हम बैल की बात करते हैं तो बैल स्ट्रेंथ को दर्शाता है, ताकत को दर्शाता है। हालेलुया। When we do anything for anybody, बाइबल कहती है जो कुछ तुम करते हो उससे परमेश्वर ही की महिमा होने पाती है। कुरिन्थ का लिखना, For everything you do brings glory to the Father. हालेलुया। सब बातें परमेश्वर के लिए महिमा को उत्पन्न करने पाती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए मैं और आप अपने जीवन में जब कभी जिस भी कार्य को करें तो वो इस बात को स्मरण रखकर करने पाए कि ये मैं अपनी महिमा के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा चुराई नहीं जा सकती। हालेलुया। वो महिमा तो इतनी अद्भुत है कि परमेश्वर ने स्वयं यशायाह में कहा था कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। हालेलुया, praise the Lord, but praise God for Jesus who said कि you gave it to me, तूने उस महिमा को मुझे दिया और इसलिए अब ये महिमा मैं इन्हें को दूंगा। praise the Lord, हालेलुया। ताकि तू और मैं इनके साथ एक होकर रह सके। जब हम एक बैल को चढ़ाने की बात करते हैं तो एक बैल ताकत को दर्शाता है, स्ट्रेंथ को दर्शाता है। मैं और आप जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के कार्य को करते हैं, परमेश्वर के मंदिर के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके लोगों के लिए कुछ भी करते हैं तो हाफ हार्टेडली न करने पाए, मन चुरा कर न करने पाए, पर अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे ताकत से। इट्स नॉट हाफ हार्टेडली, क्योंकि उसकी ब्लेसिंग, उस आराधना की ब्लेसिंग हमें नहीं मिल पाती। बट वेन वी डू इट विथ आवर होल स्ट्रेंथ, जब हमें और आप पूरे बल के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की कार्य को करते हैं, प्रभु के राज्य की सेवा को करते हैं, प्रभु के मंदिर की सेवा को करते हैं, हालेलुया, तो पूरे ताकत के साथ, पूरे बल के साथ करने पाए। क्योंकि ऐसा करने से मैं और आप प्रभु के लिए एक उत्तम आराधना को लेकर आने पाते हैं। हालेलुया। एक ऐसी आराधना जिसके बारे में पौलुस फिलिपियों 3:3 में मेरे और आपके लिए कहता है, और कहता है कि मैं और आप जब प्रभु की आराधना करें, जैसा हमने पढ़ा था कि वो कहता है, क्या कहता है? क्योंकि खतना वाले तो हम हैं जो परमेश्वर
अध्याय की 3री आयत में, क्योंकि खतना वाले तो हम हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। इनफैक्ट बाइबल मुझको और आपको यह बताती है कि परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उसकी उपासना मैं और आप करने पाते हैं। हालेलुया, आमेन। मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताती है मत्ती उसके 20वें अध्याय की 26 और 27वीं आयत में कि मैं और आप, हालेलुया, वह जो बड़ा होना चाहता है, आमेन, वह सबका दास होना सीखने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। और इसलिए किसी ने इस प्रकार से कहा कि जो आराधना करने वाला अगुआ होता है, या जो आराधना करने वाला, जिसे हम वर्शिप लीडर भी कई बार कहते हैं, वो दूसरों की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो सकता है। पीपल माइट थिंक यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपके हृदय में, हालेलुया, आमेन, परमेश्वर ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। आमेन। आप परमेश्वर के दास के स्वरूप पर परमेश्वर को ही अपने जीवन में श्रेष्ठ मानने वाले होने चाहिए। आमेन। दैट इट इज गॉड हु इज द ग्रेटर वन इनटू माय लाइफ। मैं नहीं, वरन परमेश्वर मुझ में सबसे बड़ा है। और इसलिए मैं और आप प्रभु की आराधना आत्मा में होकर करने पाए। लेट अस वर्शिप गॉड इन टू स्पिरिट। आमेन। अपने आत्मा, और इस आत्मा की आराधना करने के लिए आवश्यक है कि मैं और आप अपने शरीर और प्राणों को, जो पापमय स्वभाव के प्रभाव में पापमय स्वभाव में व्यतीत करते आए अपने जीवन को, उस शरीर और प्राण को परमेश्वर को ऑफर करने पाए, सैक्रिफाइस करने पाए, उसे अर्पण करने पाए। हालेलुया। और उसे अर्पण करने का मतलब शुद्धता के साथ अपने जीवन को जीना, नम्रता के साथ अपने जीवन को जीना, पूरे बल के साथ परमेश्वर और उसके कार्य को करना। और तब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को, मैं आपके लिए इस आयत को, जो रोमियो उसके 12वें अध्याय की पहली आयत है, उसको फिर एक बार पढ़ना चाहता हूं ताकि आप बेहतर समझ लें कि आयत कहती है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अंत में बाइबल कहती है, इसलिए भाइयों में तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। दिस इज व्हाट वी आर कॉल्ड, दिस इज आवर। और दूसरी आयत बताती है, यही हमारी आत्मिक सेवा और परमेश्वर की हमारे लिए ठहराई हुई इच्छा भी है, दैट वी मे वर्शिप हिम इन आवर स्पिरिट, कि हम आत्मा में होकर प्रभु की आराधना कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, ड्यूरिंग दीज डेज, इन दिनों में, इन समयों में, जबकि मैं और आप विभिन्न प्रकार के समय से गुजर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वातावरण से गुजर रहे हैं, क्यों ना मैं और आप परमेश्वर की आराधना आत्मा में होकर करने पाए, क्यों ना मैं और आप एक आत्मिक सेवा को उसे ऑफर करने पाए, क्योंकि वही हमारी वास्तविक आराधना है अपने परमेश्वर के लिए। वही आराधना हमारे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है, वही आराधना उसके लिए एक सुखदायक सुगंध का द्रव्य ठहर सकती है, वही आराधना परमेश्वर के लिए प्रसन्नता का कारण ठहर सकती है। हालेलुया, आमेन। बाइबल बताती है, मैं और आप सिरजे ही इसलिए गए हैं कि उसकी महिमा करें, कि मैं और आप उसकी उपासना करें। We have been made for it, that we may worship him, and we are called to worship him in spirit. Hallelujah. Praise the Lord. And you cannot worship him in your flesh. आप अपनी देह में और प्राण में उसकी आराधना नहीं कर सकते, बट अपने देह और प्राण को क्रूसिफाई करके
मैं और आप एक आत्मिक आराधना को उसे चढ़ा सकते हैं और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। व्हाई नॉट टू स्टैंड अप एट दिस मोमेंट, अपने स्थानों के ऊपर, अपने घरों में, जहां कहीं पर भी आप देख रहे हैं इस समय, अपने स्थानों पर क्यों नहीं खड़े हो जाते और अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से क्यों नहीं हम प्रार्थना करें और कहे, प्रभु आज मैं अपने आप को एक जीवती और भावती हुई आराधना करके तुझे अर्पण करता हूं, और यही मेरी आत्मिक सेवा आपके लिए हर समय ठहरने पाए कि मेरा जीवन तेरे लिए शुद्धता के साथ, नम्रता के साथ और पूरे बल के साथ हर समय उपस्थित रह सके। Amen. Hallelujah. Let us all close our eyes and pray for God.